हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो भागवतम क्लास का सत्र है, ये अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो इसमें हम इसके अलग अलग क्या इसके वो विभाग हैं इस अध्याय के। तो पहले 1 से लेके 8 श्लोक तक हमने सुना कि सूत गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के जन्म और कली के साथ उनका जो व्यवहार था वो और उनकी मृत्यु के बारे में बताया 1 से 8 श्लोक तक। और फिर उसके बाद 9 से 23 श्लोक तक सूत गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की श्रवण कीर्ति का श्रवण करने की महिमा पे बताया कि भगवान के बारे में सुनना कितना शुभ है और कितनी महिमान्वित है। ये 9 से 23 के श्लोक में था। 24 से 31 श्लोक में महाराज परीक्षित शमीक ऋषि पे क्रोधित होते हैं क्योंकि उन्होंने उनका स्वागत ढंग से नहीं किया। और 32 से लेके 50 श्लोक तक श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी मतलब उनके बेटे जो बिल्कुल अनुभवहीन थे, वो महाराज परीक्षित को श्राप देते हैं और उनके पिता को बड़ा दुख पहुंचता है कि उनके बेटे ने ऐसा किया, और इसके लिए उनके पिता अपने बेटे के लिए भगवान से माफी मांगते हैं। तो इस प्रकार 32 से 50 श्लोक का ये विभाग है। और आज हम 35वें श्लोक में हैं। तो 32 से 35 श्लोक में 3 श्लोकों में 33, 34, 35 ये 3 श्लोकों में जो श्रृंगी है, ब्राह्मण के पुत्र है, वो उनके मित्रों को अपनी होशियारी बता रहे हैं। 33 से लेके 35 श्लोक तक देखो, मैं कौन हूं, इस तरह से अपना गर्व बता रहे हैं अपने मित्रों को बोल के। तो कल का श्लोक हमने देखा, क्या सुना था, हम सब साथ में बोलेंगे। ब्राह्मण है शत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपितः सकटं तद्गृहे त्वास्त सौभाण्डं भोक्तुम् अर्हति। तो ब्राह्मण है शत्र बंधुर्हि, ब्राह्मण है मतलब ब्राह्मणों के द्वारा, शत्र बंधु ही मतलब निश्चित ही ब्राह्मणों के द्वारा, शत्र बंधु का अर्थ क्या है, क्षत्रियों के पुत्र है ना। क्षत्रियों के पुत्र मतलब उनमें अच्छी तरह से क्षत्रियों के पूरे गुण नहीं आए हैं। द्विज बंधु, ये हम शब्द सुनते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि जो द्विज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनके गुण जो होने चाहिए उनके बच्चों में नहीं आए, इसलिए उन्हें क्षत्र नहीं कहा जाता, द्विज नहीं कहा जाता, उन्हें बंधु लगा दिया जाता है। तो ये बताना चाहते हैं श्रृंगी की परीक्षित में पूरे गुण क्षत्रियों के नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा शत्रु बंधु निश्चित रूप से क्षत्रियों के पुत्र, गृहपालो निरूपित, गृहपाल मतलब ये एक तरह से वॉच डॉग, रक्षक कुत्ते की तरह यहाँ पे रखे गए हैं। निरूपित मतलब उनको यहाँ पे रख दिया गया है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घर पे दरवाजे पे रह के यहाँ पे निगरानी करनी है। किन के द्वारा निश्चित हो गया, ब्राह्मणों के द्वारा शत्रु बंधुओं के लिए जगह निश्चित हो गई कि तुम्हें यहीं रहना है, द्वार पे खड़े होके घर की निगरानी रखनी है। स्वकथम तदगृहे, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से, कथम मतलब किस प्रकार से, तदगृहे उस ब्राह्मण के घर में, द्वास्थ मतलब जो द्वार पे बैठे रहने वाला जो कुत्ता है, कि कैसे उस ब्राह्मण के घर में स्वभांडम, भांड मतलब बर्तन, तो उसी बर्तन में जिसमें ब्राह्मण यानी कि उनका स्वामी भोजन करता है, उसी बर्तन में वो कैसे भोजन कर सकता है, क्या योग्यता है उसकी साथ में भोजन करने की। तो कितना ये क्या नाम है, श्रृंगी को कितना गर्व था, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में कितना गर्व था उसे। तो आज हम देखते हैं आज का श्लोक।
आगे अपने मित्र को क्या बता रहे हैं श्रृंगी? कृष्णे गते भगवती, कृष्ण चले गए, चले गए मतलब उन कृष्ण के जाने के पश्चात, कृष्ण गते कौन है? कृष्ण, भगवती परम सत्य भगवान, परम परमेश्वर भगवान चले गए। कैसे हैं? शास्त्री, शास्त्री मतलब परम शासक, शास्त्री का अर्थ क्या है? परम शासक। किनके लिए? उत्पथगामी नाम, उत्पथ, एक होता है सतपथ, एक होता है उत्पथ। मतलब उत्पथ, पथ मतलब मार्ग, और उत मतलब धर्म के मार्ग से जो भटक गया है, उत्पथगामी नाम, है ना। तो भगवान कृष्ण जो दंड देने वाले हैं, परम शासक हैं, ऐसे लोगों के जो उत्पथगामी हैं, उत्पथगामी नाम मतलब उत्पातियों को। अब वो चले गए, गते मतलब अब उनके चले जाने के पश्चात, तद भिन्न सेतु, तद मतलब कौन? तद का अर्थ क्या हो गया? तीसरी लाइन में लिखा है तद, तद मतलब तद का अर्थ कृष्ण से है या परीक्षित महाराज से है? इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें अर्थ में। तद भिन्न मतलब क्या हो गया? तद का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण है परीक्षित महाराज या कुछ? कृष्ण। तद भिन्न, भिन्न मतलब उनसे अलग। किनसे अलग? भगवान कृष्ण से अलग जिनके विचार हैं, है ना। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि जो भगवान ने धर्म की रक्षा करी, धर्म का पालन किया, वो भगवान कृष्ण से भिन्न जिनके विचार हैं। सेतु नाम, सेतु ना, सेतु मतलब जो ये राजा हैं, सेतु का अर्थ क्या बताया? राजा होगा। जो ये राजाओं का जिन्होंने भगवान के द्वारा बनाए गए धर्म का उल्लंघन किया है, तद भिन्न सेतुन, समझ गए? उनसे अलग जिनके विचार हैं, जो ये राजाओं को जिन्होंने भगवान के धर्म के मार्ग का उल्लंघन किया है, ऐसो को क्या करूंगा मैं? अद्य, आज, अद्य अहम, मैं शास्यामी, शाश्मी, दंड दूंगा। आज मैं क्या करूंगा? ऐसे राजाओं को दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मार्ग से अलग है। तद भिन्न सेतु मतलब भगवान कृष्ण के धर्म के मार्ग से इनका विचार अलग है। अब उन्हें नहीं पता कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण से कैसे अलग है ना। भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा गर्भ में करी, तो कितने महान भक्त होंगे परीक्षित महाराज, तो उनके विचार कैसे भगवान कृष्ण से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये श्रृंगी क्या कह रहा है? तद भिन्न सेतु, लेकिन वो व्यक्ति अलग है कृष्ण से, है ना। देखिए परीक्षित पांडवों के बच्चे, 5 बेटे जो गर्भ से बाहर थे, और ये क्या नाम है, अभिमन्यु जो सुभद्रा के बेटे थे, ये भी गर्भ से बाहर थे। उनकी भगवान ने रक्षा नहीं करी, लेकिन परीक्षित महाराज की रक्षा करी। वो गर्भ के अंदर थे तो भी रक्षा करी। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज का जो मार्ग था, उन्होंने भगवान कृष्ण के धर्म के मार्ग को छोड़ दिया है, इसलिए आज मैं उसको दंड दूंगा। पश्यते में बलम, आज तुम मुझे देखो। पश्चिम बोल रहे हैं, बेटा तू देख ले, अब मैं बताता हूँ, ऐसे बोलते ना, बेटा आज तू मेरी शक्ति देखेगा, है ना। बेटा तूने मुझे गुलाब जामुन नहीं देना, आज मेरा बड़ा पुरस्कारी का समय आ गया, अब मैं तुझे बताता हूँ, मैं बताऊंगा तुझे, देख अब बताता हूँ तुझे, पश्चिम में मेरी शक्ति तो देख कम से कम, इस तरह से पश्चिम में बोला मेरा पराक्रम देखो अब। तो ये पूरी तरह से सूचित करता है कि उसमें कितना जबरदस्त फॉल्स प्रेस्टीज थी, कितना अहंकार था। एक चीज देखी जाती है, जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके अहंकार को कौन देख लेता है? जिसके साथ वो बात कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं देख सकता है, समझ रहे हैं। जैसे किसी के मुंह से बदबू आती है तो उसको खुद को नहीं पता चलता है, सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है। इसलिए जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसे नहीं पता चलता है कि मैं अहंकार बता रहा हूं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि अहंकार से लबालब भरा हुआ है ये व्यक्ति।
तो हम देख सकते हैं कि क्या इसकी स्थिति थी श्रृंगी की, इसको कितना गर्व था। देखिए शरीर जो हमारा भौतिक अस्तित्व है, इसके 3 लेवल हैं। एक तो शरीर का लेवल, एक मन का लेवल, एक अहंकार का लेवल। अहंकार हम सब में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु, अहंकार हम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अहंकार है लेकिन नहीं होना चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, सच्चा अहंकार, सच्चा अहंकार होना चाहिए, है ना। सच्चा अहंकार, अहंकार मतलब हमारी पहचान, तो हमारी पहचान क्या, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, ये अहंकार तो होना चाहिए, लेकिन मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारा जो प्रेजेंट में जो हमारा अस्तित्व है वो 3 चीजों से बना हुआ है। एक तो शारीरिक स्तर, एक मानसिक स्तर और एक अहंकार का स्तर। तो शारीरिक स्तर में सर्दी और गर्मी कौन से स्तर को लगती है? मान और अपमान कौन से स्तर को लगता है? और सुख और दुख कौन से स्तर पे लगता है? सुख और दुख शरीर को लगता है, मन को लगता है, अहंकार को लगता है? शरीर को लगता है। सर्दी और गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती है। सुख और दुख किसको लगता है? वो भी शरीर को लगता है। मान और अपमान किसको लगता है? मन को लगता है। तो अहंकार के तो कोई जगह ही नहीं है। सुख और दुख शरीर को लगता है, सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, और मान अपमान मन को लगता है। तो अहंकार को क्या लगता है? सुख और दुख मन को लगता है, और मान और अपमान अहंकार को लगता है ना। कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, मन को ठेस नहीं पहुंचती। और कोई व्यक्ति को मान मिलता है तो उसका अहंकार और ज्यादा पोषण, अहंकार को और ज्यादा पोषण मिलता है। इसलिए ये गीता जी का श्लोक है, भक्तों के लक्षण बताए हैं, शुद्ध भक्ति के भक्तों के लक्षण 12वें अध्याय में। तो उसमें है शीतोष्ण सम शत्रु च मित्रे च तथा मान शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्तित। शीत और उष्ण गर्मी सर्दी शरीर को लगता है। सुख किसको, सुख और दुख किसको लगता है? मन को। सुख, हमें जो सुख मिल रहा है ये किसकी भावना है? ये मन की भावना है, मन के बाहर सुख नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख आ रहे हैं तो दुख कहां तक सीमित है? उसके मन तक ही सीमित है। एक्चुअली में उसको दुख है नहीं उसको ना। ये बात अगर हम समझ जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से आध्यात्मिक चीजों को समझेंगे और भक्ति में प्रगति करेंगे। सुख और दुख एक्चुअली में है नहीं, लेकिन उसको लग क्यों रहा है? क्योंकि मन से अपनी पहचान कर रहा है, इसलिए सुख दुख का उसको लग रहा है सुख और दुख मुझे लग रहे हैं। एक्चुअली में उसको नहीं लग रहा है सुख और दुख, सुख और दुख मन को पहुंच रहे हैं, लेकिन चूंकि वो अपनी पहचान मन से करता है तो उसे लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। और ऐसे ही सर्दी और गर्मी उसको नहीं लग रही, आत्मा को नहीं लग रही, किसको लग रही है? शरीर को लग रही है। और इसी प्रकार से मान और अपमान आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी पहचान अहंकार से करते हैं कि मैं फलाना हूं, मैं इस घर का व्यक्ति हूं, मैं इस जाति का व्यक्ति हूं, या मेरी ये पोस्ट है, या मैं इतना पुराना भक्त हूं, उसने मुझे क्यों बोला, तो मन अपमान और मान किसको लगा? अहंकार को। इसलिए जब हम अपनी पहचान अहंकार से करेंगे, मिथ्या अहंकार से, तो हम बहुत जल्दी खुश भी हो जाएंगे मान मिलने पे, और बहुत जल्दी दुखी भी हो जाएंगे अपमान मिलने पे। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं वो इन तीनों चीजों से परे हो जाते हैं, है ना। जो अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं तो उनको मान और अपमान का इतना इतना फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई सुनाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उनको कोई बड़ाई करता है तो बड़ाई करने में तो और उनको खराब लगता है कि मेरी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर भक्तों के जीवन में उनको उनका भक्तों का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है तो भक्तों को सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़े बड़े आचार्य कभी भी अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते नहीं है, इसलिए साल में एक दिन चुना जाता है कि भाई कृपा करके सुनिए, नहीं तो वो नहीं सुनना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन डे था जन्माष्टमी के एक दिन बाद, तो खुद नहीं सुनना चाहते हैं,
लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि भाई चलो एक दिन स्वीकार कर ले, और वो तुरंत जो भी सुनते हैं किसको दे देते हैं, वो अपने गुरु को दे देते हैं। खुद हमारे में मान को पचाने की शक्ति नहीं है, हमें तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त हो रहा है भक्ति में, ये सब हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और गुरु की कृपा से हो रहा है, तो हमें तुरंत उनको क्रेडिट देना चाहिए, अपने को क्रेडिट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मान के वजन से हम गिर जाएंगे ना। इसलिए तो ये श्लोक जो है बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने लिए कोई मान की भावना नहीं रखना, सदैव मान दूसरे को देते रहना चाहिए। ये भक्ति का प्रारंभिक लक्षण है। इसलिए बहुत चीजें समझने जैसी है। जब तक हम ढंग से भक्ति नहीं करेंगे, हमें अहंकार हमेशा परेशान करता रहेगा, हमेशा परेशान करता रहेगा। हमें एक मान की इच्छा रहेगी रहेगी। अगर हमारी भक्ति, जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि भक्ति भी 3 अवस्थाओं में होती है। कौन सी 3 अवस्थाएं बताई थी? है ना, गुणों के सहित वाली भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति। तो तमोगुणी भक्ति में क्या बताया कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्ति कर रहा है, लेकिन साथ में उसको किसी से बदले लेने की भावना है ना। हम देखते हैं, हम भक्तों में भी ये चीजें कभी कभी घटित होती है। तो ये क्या है, वैर की भावना है, इसे तमोगुणी बोलते हैं। रजोगुणी भक्ति मतलब भक्ति करते करते कुछ कार्यों के लिए हम फल चाहते हैं कि भाई हमारा काम अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए, बच्चे पास हो जाए, पति पत्नी में वापस अच्छी तरह से सब इन लोग में झगड़ा हो रहा है, सही हो जाता है। ये हो गई रजोगुणी भक्ति। सतोगुणी भक्ति हो गई कि भाई हम एक ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, कि भाई हमें करना चाहिए, कर्तव्य के हिसाब से कर रहे हैं। और इन तीनों से निर्गुण जो चौथी है क्या, शुद्ध भक्ति, वो इन तीनों लेवल से परे है। जिसका क्या बताया था, क्वालिफिकेशन क्या बताया था, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रत्न। तो जब हम हर एक कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, शुद्ध कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूँ, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य और कोई अभिलाषा नहीं है। अब सभी अभिलाषाओं से मैं शून्य हो गया हूँ। एक ही अभिलाषा है, क्या, कृष्ण की प्रसन्नता, एक ही इच्छा। भक्ति में और ज्ञान के मार्ग में यही अंतर है। ज्ञान के मार्ग में, शुष्क ज्ञान के मार्ग में सभी अभिलाषाएं शून्य करनी पड़ती है। जीरो, अभिलाषा से जीरो हो जाओ, इच्छाओं से बिल्कुल शून्य हो जाओ। लेकिन भक्ति में इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्ति का लक्षण है ना। इच्छा ही तो जीवात्मा का लक्षण है। अगर वो इच्छा ही नहीं होगी तो जीवात्मा कैसे रहेगा, फिर तो पत्थर हो जाएगा वो। जैसे वो रुचिर गौप्रभु ने बताया था जन्माष्टमी के दिन की, बड़ा सा बड़ा प्रलय भी आ जाएगा तो भी जीवात्मा की भोग भोगने की इच्छाओं को मार नहीं सकता, है ना, नहीं मार सकता। पूरी दुनिया का तहस नहस कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा की जो भोग भोगने की इच्छा है उसको नहीं मार सकता है, उसका नाश नहीं कर सकता है। तो इच्छाओं का नाश नहीं हो सकता है, इच्छाओं को शुद्ध किया जा सकता है। कैसे शुद्ध किया जाता है, भगवान के चरणों में शरण लेना इच्छाओं की पूर्ति है। हम सभी इच्छाओं की पूर्ति भगवान के चरण में शरण लेके कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, ये सबसे अच्छी इच्छा है, ये हमारी सभी इच्छाएं इसमें पूरित हो जाती है। तो जब इस इच्छा से हम भक्ति कार्य करेंगे कि हम भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, तो इच्छाएं शुद्ध हो जाएगी, वो तीनों गुणों से परे हो जाएगी भक्ति। लेकिन जब तक हम तीनों गुणों में करेंगे तो कभी शरीर पे परेशान करेगा, हमें यहाँ पे कुछ खाने को कम मिल जाए, कुछ ज्यादा मिल जाए, कभी मन परेशान करेगा कि मुझे यहाँ पे सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, और कभी अहंकार परेशान करेगा कि मुझे तो यहाँ पे कोई प्रकार का मान ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो अपमान ही मिल रहा है। तो ऐसे हम परेशान होते रहेंगे। तो हमें धीरे धीरे धीरे, और ये जो अहंकार वाला स्टेज है, हो सकता है हम भक्ति करते करते शरीर की तपस्या सहन कर लें। जैसे हमारे कुछ भक्तों ने 2 रूम में 15-20 भक्त सो गए थे ना। 2 ही रूम मिले थे, कितने मिले, 3 मिले थे मंदिर में, कितने मिले, हाँ, तो 2 रूम में कितने भक्त सोए थे। हाँ, तो शरीर की तपस्या हम सहन कर सकते हैं, मन की तपस्या चलो भाई ठीक है, लेकिन ये अहंकार है ना, ये बहुत ही सटल है,
बहुत ही सूक्ष्म है ये। इसलिए जब तक हम कोई शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, उनकी सेवा में नहीं लगते, तब तक ये अहंकार वाला पॉइंट इजीली सॉल्व नहीं हो सकता है। ये रहेगा ही रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम शुद्ध भक्तों को हमेशा उनका गुणानुवर्णन करें, उनके बारे में सुने, उनको उनका कीर्ति का वर्णन करें, तो ही ये अहंकार जो है हमारा मिथ्या अहंकार से हम रहित होंगे। नहीं तो हमें अहंकार बहुत परेशान करेगा, मिथ्या अहंकार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये श्रृंगी को इतना भयंकर अहंकार था कि खुद ही भगवान कृष्ण की जगह लेना चाहता था, है ना, कि अब कृष्ण तो रहा नहीं, कौन दंड देगा, अब मैं ही से दंड दूंगा। इतना जबरदस्त अहंकार था कि ये कृष्ण का स्थान लेना चाहता है। तात्पर्य हम पढ़ते हैं, वो अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। मतलब कलयुग कहाँ प्रवेश कर जाता है? ब्राह्मण के गर्भ में। घमंड में भी कलयुग है ना। मिथ्या अहंकार में भी कलयुग ने प्रवेश करके श्रृंगी को प्रभावित कर दिया। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कौन से 4 स्थान हैं गुलाब जी? और मासाहार। 4 स्थानों में रहने की छूट दी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने के स्थान न मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिलेगी। अब इसमें एक बात लिखिए, भगवान की कृपा से। तो अल्टीमेटली बताया गया है कि हर एक व्यक्ति भगवान की कृपा पे आश्रित है। समय आ गया था कलयुग का प्रवेश करने का। महाराज परीक्षित ने अपने शासन के होशियारी से रोक के रखा था, लेकिन कलयुग का भी तो टाइम आ गया था ना, युगों का समय आ जाता है, तो उनका भी तो काम आ गया था। लेकिन वो तो महाराज परीक्षित इतने दक्ष थे कि उन्होंने रोक रखा था, तो वो भी आना था, भागवत जी भी बुलवानी थी, और वर्णाश्रम प्रणाली को भी नष्ट करना था, क्योंकि कलयुग आ गया था। तो भगवान की कृपा से सबसे पहले कलयुग ने किसको अटैक किया? चारों वर्णों में ब्राह्मणों को अटैक कर दिया। सबसे पहला फर्स्ट अटैक ब्राह्मणों पे था, और ब्राह्मणों पे अटैक होने से धीरे 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 पूरा वर्ण और आश्रम सब धीरे धीरे खत्म हो गए। अतः कलयुग एक छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था। और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। एक श्लोक है गीता जी में 7वें अध्याय में, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। बलम बलवताम चाहम, मैं बलशालियों का बल हूं, लेकिन कैसा हूं? काम और राग से विहीन हूं। मतलब बल का सदुपयोग खाली लोगों की रक्षा के लिए करना चाहिए, विनाश के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण ने, अनुभवी ने विनाश के लिए अपना तेज दिखाया, और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की दुष्टता की। महाराज जी, आपके पास वैष्णव सॉन्ग बुक है? वो भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं, और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी अपने को ये नहीं बताया कि मैं अवतार हूं।
कभी भी अवतार ये नहीं बताते कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं बताएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, वो उनके लक्षणों से पहचान जाते हैं, वो खुद नहीं बोलेंगे, उनके लक्षणों से पहचान जाते हैं भगवान है। लेकिन कलयुग में अगर चैतन्य महाप्रभु ये बता देते कि मैं भगवान हूं तो क्या होता? कलयुग में अगर चैतन्य महाप्रभु ये बता देते कि मैं अवतार हूं, मैं भगवान हूं, तो होता क्या उससे? क्या होता उससे? बहुत से ऐसे ऐसे लोग और आते जो अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं भी भगवान हूं। इसलिए उन्होंने अपने आप को कभी भी भगवान बताया ही नहीं, है ना। अभी भी देखिए कितने लोग हैं, जैसे कृपालु महाराज के कुछ अनुयायी हैं, वो कृपालु महाराज को गौरांग महाप्रभु अवतार बोलते हैं, है ना। और ऐसे काफी ऐसे तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को अवतार बताते हैं, और उनके जो अनुयायी हैं उनको भगवान की तरह पूजते हैं, होलसेल में है ऐसे। और सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है इसकी? भारत में है, इंडिया में। इतने इतने होलसेल में है, बंगाल से, साउथ इंडिया से। इसलिए लोग इनसे गुमराह होते हैं, और इसलिए दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। तो तात्पर्य, एक सिंपल तात्पर्य है, भजन है, वैष्णव संभू के माता जी का आविर्भाव तिथि थी, इसलिए भजन प्रभुपाद जी ने गाया था जब वो अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे। तो बहुत ही अद्भुत भजन है। प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन भी हमने रखा है संडे को, तो अभी तो 5 दिन है, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए। प्रभुपाद जी के बारे में हम गुणानुवर्णन करेंगे रविवार को। बड़ो कृपा कोयले कृष्णा। बड़ो कृपा कोयले कृष्णा, अधमीर प्रति बड़ो कृपा कोयले कृष्णा, अधमीर प्रति की लागी नीले है था करे बेगती आछे किछु कार्य तब ए अनुमाने, आछे किछु कार्य तब ए अनुमाने, नाहे के नो आनी बिना ए उग्रस्थाने, नाहे के नो आनी बिना ए उग्रस्थाने, रजस तमो गो गुणा इरास भयाचन, रजस तमो इरास वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्ना, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्ना, तबे यदि तब कृपा होई हेतु की, तबे यदि तब कृपा होई हेतु
सकल संभव होए तुम्ही से कौतुकी तुम्हें से कौतुकी की भावे बुझियाले तारा बुझे से रासा बारे बुझाले तारा तुझे से रासा पिता कृपा करो प्रभु करी निज वश कृपा करो तेरी निज वश तुम्हार इच्छाय सब होए माया वश तुम्हारा इच्छाय सब होए माया वश तुम्हार इच्छाय नाश मायार परश तुम्हारा इच्छाय नाश माया परश तव इच्छा होए यदि तादेर उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार बुझिबे भगवतेर कथा से तव अवतार भगवतेर कथा से अवतार धीर हैया सुने यदि काने बार बार या सुनी काने बार श्रीमतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्ससां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चैतसेतरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे रजस तमोहते हभे पायि विनिस्तार हृदयरह भद्र सब दूचिबे ताहार की कोरे बुझवाबो कथा वरसे चाही की करे बुझाबो कथा भरोसे चाही क्षुद्रामि दीनहीना कोनो शक्ति नाही क्षुद्र अथ जैने छो प्रभु कथा बोली बारी जे তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এই বারি अखिल जगत गुरु वचन से आमा
अलंकृत कोरी बार क्षमता तुम्हारा अलंकृत कोरी बार क्षमता तुम्हारा तव कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे तव कृपा हले कथा शुद्ध हबे शुनिया सभार शोका दुख जे खुचीबे दुनिया सवार शोक दुख से आनिया छो जदि प्रभु हमारे न चाहते आनिया चो जदी प्रभु हमारे न जाते न चाहो प्रभु न चाहो से माते न चाहो प्रभु जाओ से माते काष्ठीर पुतली यथा न चाहो से माते काष्ठेर पुतली कथा न चाहो से माते भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब डारो भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब डारो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो भक्ति बड़ो कृपा होइले कृष्ण अधमेरा प्राति बड़ो कृपा होइले कृष्ण अधमेरा प्राति की लागे अनिले हेता करे बेगाती हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। इसका नाम है भजन का मार्किने भागवत धर्म। और प्रभुपाद जी, जैसे हमने श्लोक में देखा कि किस प्रकार श्रृंगी इतना घमंडी था, जबकि उसके पास कोई प्रकार का कोई भी योग्यता नहीं थी, लेकिन खाली एक ब्रह्म तेज था, उसके लिए वो कितना घमंड कर रहा था। और इस भजन में हम देखेंगे कि प्रभुपाद जिनमें क्या नहीं थी योग्यता, लेकिन वो कितने ज्यादा विनम्र बता नहीं रहे थे, सचमुच थे। तो हम ये श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में कितना संघर्ष किया, फिर उनके व्यापारिक जीवन में इतना संघर्ष किया, भारत में खूब प्रचार किया, उनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिली भारत में। फिर झांसी में उन्होंने उन्होंने संस्था खोली, जिस संस्था का नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, और वो भी एक तरह से फेलियर ही हो गया था। लेकिन प्रभुपाद जी ये सब करने के बाद भी 70 साल की उम्र में भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका में भी उनको शिप में 2 हार्ट अटैक आते हैं, और भगवान खुद उनके स्वप्नों में आते हैं। और वहां जाने के बाद जब पूरा माहौल देखते हैं तो उस टाइम ये भजन लिखते हैं प्रभुपाद। तो अद्भुत भजन है, हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं।
अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते। यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा प्रच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि आप सबसे निपुण कौतुकी हो। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं। सब जीव आपकी इच्छा से माया के वश हुए हैं और इसलिए अगर आप चाहो तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से भी छूट सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी, तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आपका अवतार है और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक श्रीमद् भागवत का बारंबार श्रवण करता है तो इसे समझ सकता है। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उस व्यक्ति को भगवान शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेते हैं। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वो रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। ये भागवत के श्लोक हैं, पहला स्कंद का दूसरे अध्याय के 17 से 21वें श्लोक है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो व्यक्ति रजस व तमो गुणों के प्रभाव से निस्तार पा लेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ, तो तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूं। देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपनी कृपा बुलवाने लाए हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाएं। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनके समझ के अनुकूल बना दो। केवल आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदयों में जाएगा तो उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। मुझ में ना तो भक्ति है और न ही ज्ञान है, परंतु कृष्ण के नाम में दृढ़ विश्वास है। देखिए जबरदस्त बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ना तो मेरे में ज्ञान है ना भक्ति, लेकिन कृष्ण नाम में मेरी जो श्रद्धा है वो बिल्कुल दृढ़ है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा ये नाम सार्थक कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।